महापरमहंस स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गं जयतु पृथिवीभारनाशो मुकुन्दः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीराम रघुनंदन राम राम श्रीराम भरताग्रज राम राम श्रीराम रणकरकस राम राम श्रीराम शरणं भव राम राम माता रामो मत पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भगवन्ति गुरु चतुर्नाम वपुये इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र कौसल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेहजा जनकजा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राणवल्लभा श्री जानकी। इन दोनों युगल सरकार श्री सीता रामचंद्र भगवान के पावन चरणारविंदों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक शीय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। सज्जनों, हम सबका परम सौभाग्य श्री राम कथा की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का जीवन में सद सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। राम कथा सीखने की उत्कट अभिलाषा हम सबके हृदय पर और प्रभु रामभद्र की बड़ी महिमा कि उनका यह सुंदर कथा चरित्र हम सबके जीवन में आया। इस समय हम सब चर्चा कर रहे हैं कि प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होना है। यह बात सुनते ही मंथरा, जिसकी शारदा सरस्वती देवी ने बुद्धि फेर दिया है, वह मंथरा कैकेयी महारानी के पास आकर के और माता कौशल्या और महाराज दशरथ के प्रति बहुत ज्यादा विष भर रही हैं कान पर। फोड़ने से पत्थर फूट जाता है तो फिर परिवार क्या चीज है। कैकेयी को अनेक प्रकार से कहानियां सुना करके, कई सौतनों की बातें बता करके और झूठी बातों से उसके कान भर दिए। और कैकेयी माता ने भी महाराज अब निश्चय कर लिया कि मेरे साथ बड़ा गलत हुआ है। और जैसा मंथरा ने कहा था, कोप भवन में जाकर के महारानी मैले कुचैले वस्त्र पहनकर आभूषणों का त्याग करके जमीन पर लेट गई। महाराज दशरथ आए हैं महारानी कैकेयी के कक्ष में उनको शुभ समाचार देने के लिए। कहने लगे कि सबसे पहले मैं कैकेयी को समाचार दूं, क्योंकि अगर राम को सबसे ज्यादा कोई प्रेम करता है वह कैकेयी है।
जैसे ही यह समाचार वह सुनेंगी महारानी कैकेयी कि राम को राज्याभिषेक करना है कल, तो बड़ी प्रसन्न होंगी। लेकिन जैसे ही द्वार पर देखा मंथरा बैठी थी, मंथरा ने सीधा कोप भवन का रास्ता दिखा दिया महाराज को। मंथरा कौन है? ये मंथरा है कुशंग, और कुशंग हमेशा कोप भवन का ही रास्ता दिखाता है। महाराज दशरथ ने जैसे ही सुना कि महारानी कैकेयी कोप भवन पर हैं, कोप भवन सुनी सकुच उराऊ, भय बस अगहुड़ पर न पाऊ। इतना ज्यादा वो सकुचा गए, भयभीत हो गए कि पैर उनके आगे नहीं बढ़ रहे कि इतना सुंदर शुभ समय में ये विपरीतता कैसी। महारानी कोप भवन पर क्यों गई? ध्यान दीजिए, ये है काम के बाणों का प्रभाव। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल से निर्भय होकर के अमरावतीपुरी पर बसते हैं, संपूर्ण राजा जिनका रुख देखते हैं, महाराज दशरथ केवल स्त्री का क्रोध सुन करके सूख गए। डरते डरते महाराज दशरथ माता कैकेयी के पास पहुंचे, और जब देखा है जमीन पर पड़े कैकेयी महारानी की स्थिति को, उनको बड़ा दुख हुआ। और जाकर के वह प्रेम पूर्वक बोलते हैं कि हे प्राण प्रिय, तुम किस लिए रूठी हो के ही हे तो रानी ऋषानी परषत, पानीपति ही ने वारई, मानहु सरोष भुवंग भामिनी, विषम भांति निहारई। दो वासना रसना दसन बर, मरम ठाहरु देखई, तुलसी नृपति भव तव्यतावश, काम कौतुक लेखई। महाराज दशरथ ने जैसे ही महारानी कैकेयी को छुआ, उनके हाथों को झटक करके वह हटा देती है। दूर हटिए महाराज, मुझे छूइए मत। क्रोध भरी दृष्टि से देख रही है महाराज दशरथ की ओर वो, जैसे नागिन क्रूर दृष्टि से देखने लगती है जब वह क्रोधित हो जाती है। बाबा जी यहाँ पर तुलना कर रहे हैं कैकेयी की भी स्थिति कैसी है, जैसे क्रोध में भरी हुई नागिन की होती है महाराज। उसके दो जिह्वा जो दंत होते हैं, तो कहते हैं ये दो वरदान रूपी जो है ना, उसकी मांग, यही दो उसकी जिह्वा है। अब वह काटने के लिए स्थान देख रही है। अच्छा, महाराज दशरथ अभी इसको समझ नहीं पा रहे हैं, और बार बार वह मनाने का प्रयास करते हैं कि हे सुमुखी, हे सुलोचनी, तुम क्यों क्रोधित हो? क्या तुम्हारे इस शोक का कारण है? तुम क्यों रूठी हो? बतलाओ, किसने तुम्हारा अहित किया? किसने तुमको कुछ बोल दिया? किसके दोषी रहे? किसको यम लेना चाहता है? बतलाओ। तुम बस एक बार आदेश दे दो, किस भूप को रंक समान करूं, किस रंक को भूप समान बनाओ। कहो किसको आज यम के पास पहुंचा दूं। तुम्हारे मन में जो हो वह हंस करके मांग लो। सुंदर महाराज दशरथ बार बार मना रहे हैं। महाराज की बात सुन करके कैकेयी माता कहती हैं कि हे महाराज, आपने आज तक कुछ दिया है? हमेशा कहते रहते हो कि ये मांग लो वो मांग लो, क्या आपने कभी दिया है? केवल मांग लो ही बोलते रहते हो। अरे जो पहले दिया है उसी को पूरा नहीं किया, कह रहे हो मांग लो। महाराज दशरथ ने कहा कि अरे रानी बोलो, आज जो तुम मांगोगी मैं तुमको दूंगा। क्या चाहिए, क्या विलास है तुम्हारी? तभी कैकेयी को मंथरा की बात स्मरण हो आई कि राम की शपथ देने के बाद ही कुछ मांगना महाराज। तो माता कैकेयी ने कहा कि महाराज मैं जो मांगूंगी आप देंगे? महाराज दशरथ ने कहा हाँ मांगो, क्या चाहिए, हम जरूर देंगे। महारानी कैकेयी ने कहा कि महाराज विचार कर लीजिए,
क्योंकि मैं कोई चना चबेना आपसे नहीं मांगने वाली। महाराज दशरथ राम की शपथ खा करके कहते हैं कि जो तुम मांगोगी मैं उसको अवश्य पूर्ण करूंगा, क्योंकि ये हमारे कुल की परंपरा है। चाहे हमारे प्राण चले जाएं लेकिन हमारा प्रण नहीं जाता। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाऊं पर बचन न जाई। ये रघुकुल की परंपरा है कि हम लोग का वचन कभी झूठा नहीं होता, और हमने आपको वचन दिया। और संसार में नहीं असत्य सम पातक पुंजा, असत्य से बढ़कर के कोई पाप नहीं है। हे देवी, मैं सत्य कहता हूं, जो तुम मांगोगी मैं उसको दूंगा। क्या चाहिए, जल्दी से अपना मनोरथ प्रकट करो। देखिए सज्जनों, यहाँ राजा का मनोरथ ही सुंदर वन है और सुंदर पक्षियों का झुंड है। जो जीवन में सुख होता है वही सुंदर पंछियों का झुंड है। लेकिन यहाँ पर भीलनी रूपी कैकेयी जब अपने वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ेगी तो वह पक्षियों का नाश कर देगा। पक्षी यानी जो सुख रूपी पक्षी हैं, महाराज दशरथ के जीवन में जो सुख है वो समाप्त हो जाएगा। अब जो मांग वो करने वाली है। महाराज दशरथ के गले में हाथ डाल करके महारानी कैकेयी कहने लगी कि प्राणनाथ सुनिए, मैं क्या चाहती हूँ। मुझे आप वही पुराने मेरे दो वरदान जो आपके पास पड़े हुए हैं वही वरदान मुझे दे दीजिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ देवी मांगो, कौन से वरदान तुमको चाहिए। तो कहने लगी, सोना हूँ प्राण प्रिय भावत जी का, देहूँ एक बर भरतहि टीका। पहला वरदान महारानी कैकेयी ने कहा, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका। पहला वरदान भरत को अयोध्या का राज दीजिए महाराज। यह सुनते ही दशरथ जी कांपने लगे। अरे यह क्या हो गया, कैकेयी को क्या हो गया। और मन में यह सोच करके इतना दुखी हो गए, और महाराज के हाथ पैर ऐसे कांप रहे हैं कि जब इसका पहला वरदान इतना भयानक है, अब ये ना जाने दूसरे वरदान में क्या मांग बैठेगी। दूसरे वरदान की, दूसरे मांग की महाराज दशरथ कल्पना भी नहीं कर पा रहे। तभी कैकेयी बोल पड़ी, महाराज सुनिए दूसरा वरदान क्या चाहिए। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवास। जैसे ही महाराज दशरथ ने ये सुना, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, इतना सुनते ही महाराज दशरथ सहम गए। उनके पूरे चेहरे का रंग फीका हो गया, शरीर ऐसे झुलस गया जैसे जल के बिना कमल की स्थिति हो जाती है। वे ऐसे सूख गए जैसे ताड़ के वृक्ष पर बिजली गिरने पर पूरा वृक्ष झुलस जाता है। वैसे ही आज महाराज दशरथ की भी स्थिति हो गई। कहने लगे, हे रानी, पहले वरदान से मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन दूसरा वरदान ये है, तुम क्या मांग रही हो, तुम्हें होश है क्या, तुम मजाक मजाक कर रही हो। अरे रानी, क्या तुमको पता नहीं है, भरत और राम मेरे दोनों आंखें हैं। क्या तुम मुझे अंधा करना चाहती हो। अरे मुझे पहले वरदान से तुम्हारे कोई आपत्ति नहीं। अरे मेरा राम तो पहले से ही यही चाहता था कि वो राजा ना बने, उसकी जगह पर भरत राजा बने।
मैं तुम्हारा पहला वरदान, प्रथम वरदान को पूर्ण करता हूं, लेकिन तुम दूसरा वरदान अपना वापस ले लो। महाराज दशरथ बिलख बिलख करके सज्जनों रोने लगे। कहने लगे कि कैकेयी, तुमको क्या वह समय याद नहीं है जब विश्वामित्र जी राम को मांग करके ले गए थे? तो कैसे मैं अपने राम के बिना एक एक दिन उनके वियोग में छटपटाता रहता था। रानी, मैं राम के बिना अपने जीवन के एक क्षण भी कल्पना नहीं कर सकता। राम ही मेरा प्राण धन है। लेकिन महारानी कैकेयी, उनके चेहरे पर, उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई उस वरदान को लेने का भाव ही नहीं आ रहा। महाराज दशरथ हाथ जोड़ लेते हैं, महारानी के पास बैठ करके हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे महारानी, हे कैकेयी, क्या मेरे राम से कोई गलती हो गई? वैसे तो उससे कभी कोई गलती नहीं होती, अगर फिर भी जाने अनजाने में उससे कोई अपराध बन गया है तो मैं राम के बदले, राम का पिता दशरथ तुमसे क्षमा मांग रहा हूं। यह अयोध्या नरेश तुमसे क्षमा मांग रहा है। अरे तुम राम को उसके छोटे से अपराध का इतना बड़ा दंड मत दो, उसको राज्य से निकाल करके वन में जाने के लिए मत विवश करो। अरे तुम कितनी कठोर हृदय की हो कैकेयी, तुम तो राम को सबसे ज्यादा स्नेह करती थी, कैसा तुम्हारा हृदय परिवर्तित हो गया। अरे राम तो वो है जासु स्वभाव अरिहि अनुकूला। राम वह है जो शत्रु भी राम की बड़ाई करते हैं, शत्रु भी उनके अनुकूल हो जाते हैं। उनका स्वभाव ऐसा है मेरे राम का, जो जिसका स्वभाव ऐसा है कि शत्रु जिसके वश में हो जाते हैं, अनुकूल हो जाते हैं, वह अपने माँ के कैसे प्रतिकूल हो सकता है। हे रानी, राम को वन मत भेजो, दूसरा वरदान वापिस ले लो, मेरे प्राण मत लो, क्योंकि अगर राम वन जाएंगे तो मेरे प्राण चले जाएंगे। दशरथ जी बिलख बिलख करके रो रहे हैं, समझा रहे हैं, जासु स्वभाव अरिहि अनुकूला। ये सज्जनों, एक बहुत सुंदर घटना है। जब राम रावण का युद्ध चल रहा था लंका में, उस समय रावण एक दिन अपने भवन में आकर के जोर जोर से रो रहा था। मंदोदरी आकर के देखती है कि रावण जैसा वीर रो रहा है। मंदोदरी ने पूछा, स्वामी आप रो क्यों रहे हैं? क्या आप युद्ध से डर गए इसलिए रो रहे हैं? रावण और जोर जोर से रोने लगा, कहने लगा, रानी मैं युद्ध से डर करके नहीं रो रहा हूं। मंदोदरी ने पूछा, तो महाराज फिर आप क्यों रो रहे हैं? आपके इस रुदन का कारण क्या है? पता है रावण क्या बोला? रावण ने कहा, हे रानी, मुझे राम की याद आ रही है। मंदोदरी जैसे ही सुनती है वो एकदम आश्चर्य से भर जाती है, राम की याद आ रही है? पहले मैंने कितना कहा समझाया कि राम ब्रह्म है, राम परमात्मा है, तब ये माने नहीं, एक नहीं सुने, राम से जबरदस्ती हठ पूर्वक बैर किया, और आज इनको राम की याद आ रही है। मंदोदरी बोली, महाराज अरे वह आपके दुश्मन हैं, आपके शत्रु हैं, आप उन्हें याद कर रहे हैं? रावण बोला, हाँ महारानी, मुझे राम की याद आ रही है। क्यों? बोले उसका स्वभाव ही ऐसा है, उसके स्वभाव की याद आ रही है। कैसा स्वभाव है बताइए स्वामी? रावण बताने लगा, रानी जानती हो आज युद्ध में क्या हुआ? युद्ध के मैदान में मेरा रथ जब टूट गया, मैं बाणों की चोट से लथपथ हो गया, मेरे शरीर से रक्त की धारा चल रही थी, मैं पूरा लहू लुहान था। राम धीरे से मेरे पास आया और कहने लगा, रावण आज तू थक गया है, जब भैया आज तू आराम कर, और जाकर विश्राम करने के बाद कल फिर से आना, तब युद्ध किया जाएगा। रावण यह बतला करके और जोर जोर से रोते हुए कहने लगा कि रानी, ऐसा दुश्मन भी किसको मिल सकता है? मैं तो यही प्रार्थना करता हूं कि हे भोलेनाथ, अगर शत्रु भी देना तो मेरे राम जैसा देना। महाराज दशरथ बिलख बिलख करके यही समझा रहे हैं कि हे कैकेयी, तुम उस राम को वन भेजना चाहती हो जिसकी शत्रु भी प्रशंसा करते हैं। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं रानी, दूसरा वर अपना वापस ले लो। लेकिन कैकेयी नहीं मानी सज्जन।
कैकेयी ने तो बस अपना अंतिम प्रण महाराज के समक्ष कह दिया। होते प्रात मुनि बेश जो, होत प्रात मुनि बेश धरी जो न राम बन जाहि, मोर मरन राउर जस नृप समुझहि मन माहि। होत प्रात मुनि बेश धरी जो न राम बन जाए। तो क्या होगा महाराज सुन लीजिए। मोर मरनु, मेरा तो मरना होगा। राउर अजस, आपका अपयश होगा। नृप समुझई मन माय, सवेरा होते ही अगर मुनि वेश धारण करके राम वन नहीं जाते तो यह निश्चित मानिए यही होने वाला है। महाराज यह सुनते ही कांप गए। कहने लगे कि मैं कितनी बड़ी गलतफहमी में था, कितनी बड़ी मैं भूल में था। मैं यही हमेशा सोचता रहा कि कैकेयी मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करती है। अरे वो बैरिन, वो पापिन, मैं अपनी सीधी साधी कौशल्या को कैसे मुख दिखलाऊंगा, कैसे कहूंगा कि मैं तेरे बेटे राम को वन भेज रहा हूं। मेरा राम तो बड़ा सच्चा है, सीधा है, सरल है। मैं जानता हूं कि मेरे कहने पर वह वन तुरंत चला जाएगा, लेकिन अगर जाते जाते उसने यह पूछ लिया कि पिताजी मेरे किस अपराध के कारण मुझे वन दिया गया है, तो मैं उसके सामने क्या जवाब दूंगा। ऐसा कह करके महाराज दशरथ बहुत ज्यादा विकल हो गए और वह मूर्छित हो गए। मूर्छा जाती है, जोर जोर से रोने लगते हैं। सूर्य नारायण को मनाते हैं कि हे सूर्य नारायण प्रभु, आप उदित मत होना। अगर आप उदित हो गए तो इस सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो जाएगा। तीन तीन विधवा बहुओं का मुख देखोगे, क्योंकि सूर्यवंशी है महाराज दशरथ। क्योंकि जानते हैं कि अगर आप उदय हो गए, राम वन को प्रातः काल चले जाएंगे। वो अपनी वचन के पालन में बिल्कुल भी चूक नहीं करेंगे, और राम के बिना मैं अपने जीवन की कल्पना एक पल नहीं कर सकता, तो मैं चला जाऊंगा। इस प्रकार महाराज पूरी दशरथ विकल रहे। हा राम हा राम हा राम करते हुए पृथ्वी पर पड़े रहे। अब प्रातः काल किस प्रकार से यह सूचना सब जगह फैलेगी, कैसे प्रभु श्री राम आएंगे, वन को जाएंगे, बड़ी करुण कथा है। और ये वो पल है जो अयोध्या वासियों को खून के आंसू रुलाया है। सभी ज्यादा बहुत दुखी हुए हैं। इस प्रसंग को अगले दिवस समय हो चुका है, आज यहीं तक। बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। आइए, आप लोगों ने जो तैयार किया है चौपाई बारी बारी से सुना दीजिए। सबसे पहले इंदु पराशर जी हैं, तृष्णा जी हैं, नीरजा तिवारी जी हैं, कृष्णा जी हैं, कनक जी हैं, है ना, शशि तिवारी जी, मंजू शर्मा जी हैं, डॉक्टर सोनी जी हैं। चलिए सुनाइए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरी, अजस पिटारी ताहि करी, गई गिरा मति फेरी। अहो स्वामिनी आपने सुना नहीं क्या हाल, राज तिलक श्री राम का होगा प्रातः काल। अहो भाग्य तूने दिया समाचार सुख सार, आ समीप पहनाऊंगी तुझे गले का हार। प्रिय सिय रामू कहाँ तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरि बानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समौ फिरे रिपु होई प्रीते। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। बहुत बढ़िया। तृष्णा जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरि बानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते,
समौ फिरे रिपु होहि पीड़िते। कई सुता सुनत कटुबानी, कहि न सकहि कछु सहमी सुखानी। तन पसेउ कदली जिमिका पे, कुबरी दसन जिबत चापी। दुई बरदान भूप सन थाती, मागहु आजु जुड़ा बहु छाती। राधे राधे गुरु। ठीक है, बहुत अच्छा। कृष्णा, आप सुनाइए। कृष्णा जी के बाद कनक जी हैं और हर्षिता जी हैं, मंजू जी हैं। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। प्रिय सिया राम कहाँ तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो बानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समौ फिरे रिपु होई प्रीते। दुई वरदान भूप सन, दुई वरदान भूप सन हा था। दुई वरदान भूप सन था थाती, मांगहु आजु जुड़ावहु छाती। सुर सुतहि राजु राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सवती हुलासु। राधे राधे गुरुदेव। हाँ, जय राधे श्री राधे। सीताराम गुरु जी। जी सुनाइए। प्रिय सिय राम कहाँ तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो पुरी बानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, राम फिरे रिप होहि पीड़िते। कई सुता सुनत कटुबानी, कही न सकई कछु सहमि सुखानी। तन पर सेउ कद लीज मिकापी, कुबरी दसन जीभ तब चापी। दुई वरदान भूप सन धाती, मांगऊ आज जुड़ावहु चाती। सुतहि राजुरा मही बनवासु, देहु लेहु सब सबति हुलासु। जय श्री सीताराम गुरु जी। जी बहुत जी अच्छा। गुरु जी। जय सिया राम। सुनाइए। विमल बस यही अनुचित एकु, बंधु विवाही बढ़ही अभिषेकु। जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिकाई। करणव वेद उपवीत बिहावा, संग संग सब भय उछाहा। विमल वंश यहु अनुचित एकु, बंधु विवाही बढ़हु अभिषेकु। सादर बोली विनय सुर करही, बारही पार पाए ले पर ही। जय श्री राम। ठीक है, डॉक्टर सोनी जी आप सुनाएंगे।